आजकल बेटियों को बेचा जाता है, दमानों को खरीदा जाता है। देखो अब आप लोग कहोगे वाह महाराज, आप इधर जो है कह रहे कि पैसा वाली बात, ये वाली बात, और आप खुद शादियों में ये जो सामान दे रहे ये क्या है? भैया हम तो उपहार दे रहे हैं, उपहार, इसलिए उसमें लिखा है दहेज नहीं, उपहार सामग्री। उपहार किसको दे रहे? जिनके घर पे है ही नहीं है, जिनके घर पे है ही नहीं। और आजकल तो अमीरों के लड़का जिन पे खूब बरस रहा, वे भी 1 करोड़ में बिक रहे, इसको दहेज कहा जाता है। क्या खूब हो? अरे भाई बुरा न मानना, हम एक प्रार्थना करें हिंदू समाज से, किसी की बिटिया को ब्याह करके घर लाओ, बहू बनाकर लाओ, तो कम से कम कृपा करके जो तुम्हें मिला हो ना मिला हो वो बात अलग है, जो तय हुआ हो ना हुआ हो ठीक है, उस पर तो ठटरी भराओ। पर एक बात तो हमारी मान ही लो, किसी की बिटिया के पिता की कुबड़ाई ना करना कि हमें नमक नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला, हमें पूछा नहीं गया। तुम तो भैया एक शब्द कह करके सब पानी फेर देते हो। उस बेटी के बाप से जरा, उस बेटी के बाप को देखना जरा, जो 1-1 महीना तक सोता नहीं है, बेटी के विवाह में कोई कमी ना रह जाए, उस पर क्या बीतेगी। गृहस्थों की तो और हालत खराब। बोले क्या? बोले आजकल विवाह नहीं होते, अनुबंध होते हैं, संबंध नहीं अनुबंध। कैसे? बोले जो 3 लाख दे उसी से, जो 5 लाख दे उसी से। अच्छा इसे संबंध थोड़ी कहा जाएगा। कन्या विक्रयण, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दुनिया की काली सच्चाई बहुत गंदी है। अभी एक फाइल का बहुत पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है, एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब अभी अमेरिका में 2026 में एपस्टीन फाइल के 30,000 से ज्यादा पेज, 2,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा शायद वीडियो और कई हजार फोटोस निकली। तो दुनिया के वो अमीर आदमियों के नाम निकले जेफरी के आयरलैंड पर जाने वाले पर, कि भैया तुम लोग सुनकर के सोचोगे, जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी नाम निकला। और वो जो बहुत दिव्यांग था, एक बहुत दिव्यांग था वैज्ञानिक, उसका हम नाम आइंस्टीन नाम था, स्टीफन हॉकिंग्स, उसका तक नाम निकला भैया। वो शरीर से दिव्यांग है, उसका तक नाम निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला और बिल गेट्स का नाम निकला। भैया हम तो उसको देख करके इतने विचलित हैं, सुबह से 2 दिन से हम उस पर पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि ये है क्या। उसमें भैया अमीरों के काले गोरख धंधे ऐसे निकल करके आए। 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, 8-8 साल की बच्चियां गंदा कृत्य करने के लिए। और गंदा कृत्य करना सो तो ठीक है, 8-8 साल की बच्चियों को नशा देकर के गंदा कृत्य करते, फिर उन्हीं के अंग काटकर उनका मांस खाए। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा। वो वीडियो देख करके हमारे तो ना रोम खड़े हो जाते कि इतनी गंदी दुनिया हो गई भैया। सच बताएं, हमें तो लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग तो प्रारंभ है, हमें तो अभी चरम पे ही लग रहा है, इतने गंदे काम। उसका नाम है एपस्टीन फाइल। आप लोग इस पे देखना, हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि वो आप देखना, हम आपको बता रहे कि वर्ल्ड में क्या क्या गंदा चल रहा। उस आयरलैंड में अगवा कर करके बच्चियां ले जाते थे। दिल्ली से 815 या 915 रोज लोग गायब हो रहे, उसमें से 600 सिर्फ बच्चियां गायब हो रही। दिल्ली से कहां जा रही पता नहीं। अभी 2 माह पहले गोवा पुलिस ने एक ऐसा जहाज पकड़ा जो लड़कियों से भरा हुआ था और कहीं विदेश ले जाया जा रहा है। क्या लेखा जोखा पता नहीं। हम एक प्रार्थना करें, ये दुनिया, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बुरा ना मानना, भगवान करे सब नहीं पर ज्यादातर, सब नहीं पर ज्यादातर, ये जितने बड़े बड़े हैं ना, उनके उतने ही बड़े बड़े काले कारनामे। हम लोग भैया सुखी हैं। हमारे गांव में हमारी माताजी कभी कभी गाती, दाल रोटी खाइए
हरि के गुण गाइए। बिहार के लोग बैठे हैं कहो, हाँ बिहार में रउआ गाते हैं, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। पर बिहार में दाल रोटी खाइए हरि के गुण। भैया अपने यहाँ दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। गलत काम करके तुम पनीर मत खाना, सही काम करके तुम सूखी रोटी खा के सो जाना। तुम्हारे दिल में बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत आनंद तो रहेगा। भैया आनंद तो देखो, पैसा से सुख नहीं मिलता। वैसे ऐसा कहना बहुत कठिन बात है कि पैसा से सुख नहीं मिलता। अभी कोई खड़ा होके कह दे कोई बात नहीं गुरुजी हमें 1 करोड़ दे दो हम देखें ले रहे। हाँ, तर्क है, कई लोग तर्क का वितर्क कर देते हैं। कोई तो पैसा से सुख तो नहीं मिलता, ये पक्का है। पैसा से यदि सुख मिलता होता तो महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़ के महात्मा ना बनते। इतनी बात तो फैक्ट है। पैसा से यदि सुख मिलता तो डायोजनीज नाम का दार्शनिक ग्रीस का सब कुछ त्याग कर निर्वस्त्र होकर फक्कड़ ना बनता। पैसा से यदि सुख मिलता तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हाथ नीचे लटकाकर अर्थी में ना जाता। पैसा से तुम भवन खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसा से तुम किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसा से तुम लोगों को खरीद सकते हो, दिलों को नहीं। मेरे पागलों, पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा सब कुछ नहीं है, पर ऐसा कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा होना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है किसी की निंदा न, हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा तो ना कर। अब आजकल निंदा से तो भगवान ही बचाए, आजकल निंदा तो बड़ी सरल हो गई। अच्छा आओ बहन चुगली करें, जब तक आदमी निंदा नहीं कर लेता है तब तक पेट नहीं भरता है। 4 लोग बिना उसे ही बैठे हो तो बातन ही बातन में इतनी लंबी लंबी निंदा। एक हमारे पूज्य भक्तमाली जी को हम पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी बात, बापू जी बहुत अच्छी बात लिखी, प्रारंभ में ही लिखी, याद आ गई। भक्तमाली जी ने लिखा कि जिस प्रकार छोटे बच्चे की गंदगी मल को साफ माताएं हाथ से करती हैं, निंदा करने वाला जिह्वा से साफ करता है। ये भक्तमाली जी की बात है, तो हमें बहुत अच्छी लगी। और एक बात और बोले, कह दो बोलो, जिनकी निंदा हो तुम लोग घबराया ना करो। भगवान की कृपा मानो, जो तुम्हारा सामना नहीं करते वो पीठ पीछे मुंह चलाते हैं। हाँ, और निंदा है, जिसकी निंदा है समझना वो आदमी जिंदा है। जब तक निंदा हो रही समझना समाज में जिंदा हो, और जिस दिन निंदा बंद हो जाए समझ जाइए 13वीं भर बाकी है, बाकी तो सब हो गया। आओ आओ, तो निंदा करने वो करेंगे, ना कहो कुछ तो करें। तुम भजन करो तो कहें मैं बड़ो धर्मात्मा, बड़ो बड़ो बाबा 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 का भगवान कर लेगा, कहाँ बाबा के चक्कर में। और ना भजन कर, नास्तिक है नास्तिक, राक्षस है राक्षस, लो दोनों में मरण है। इसलिए हमें लगता है भजन करते रहें, जिसको जो करना है कहना है सो कह लेने दो। अपने तो पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार तो हम काहे को कहें, तुम तो ज्ञानी श्रोता हो, सब जानते हो। अब तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है, बोल ले बेटा बोल ले, जब थक जाइए सो बताइए, फिर हम भागवत करेंगे। वृंदावन बिहारी तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में नारद जी बोले भैया कलयुग का बड़ा प्रभाव है। बोले क्या प्रभाव? बोले बेटियों को बेचा जाता। अब उनके यहाँ क्या जाकर के सत्संग करें। एक गांव में एक राजा ने घोषणा की कि जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन कराएगा उसे हमें नाम देंगे। तो गांव भर के गडरिया, पूरे राज के क्षेत्र के गडरिया पाल चरवाहे बकरी चराने ले गए एक एक दिन। राजा बोला कि हम उसकी परीक्षा लेंगे, बकरी भरपेट आई कि नहीं। शाम को जैसे ही बकरी आवे तो हरी पत्ती की टहनी राजा कर देवे। बकरी की आदत कितनों खावे, एक पत्ती में मुंह लगाई देवे। राजा बोले ले भूखी है। तो बहुत लोग इनाम नहीं जीत पाए।
एक महात्मा को पता लगा, बोले हम जीत पाएंगे। राजा बोले तुम महात्मा आदमी काहे को लफड़ा में पड़े, भजन करो। महात्मा आदमी घर पे रहो, भजन करो। ये सब और लोगों के। अरे महात्मा बोले रखा, हमें दो बकरी, हम इसका पेट ऐसा भर के लाएंगे ये जिंदगी नहीं खाएगी। राजा बोले एक ही दिन भर ना खाए, ऐसा कुछ करो। महात्मा ले गए। महात्मा ने 6 हाथ का लिया डंडा, और जैसे ही वो पत्ती खावे जावे सोई दे दबा के इस तरफ से उस तरफ से तनक थूतर में, मुंह में, खपाड़ में, शाम तक एकदम पतरी पड़ गई, पेट पिचक गयो बेचारी को। अब महात्मा ने चेक करो हरी पत्ती डाल के, तो महात्मा इस तरफ पत्ती करें, वो इस तरफ मुंह करे। अब महात्मा राजा के पास ले गए, बोले ले पेट भर गया है बकरी का, ले चेक कर लो। राजा बोले कैसे पेट भर गया, इसका तो पिचका आया, और दिन चाहे भरा था आज तो पिचका आया। महात्मा बोले उससे क्या लेना देना, खाएगी नहीं ये गारंटी है। राजा बोले चेक कर रहे। जैसे ही पत्ती का से टहनी सामने राजा ने की, महात्मा ने डंडा खड़बड़ाया, मारा नहीं, खड़बड़ाया। एक नजर बकरी की पत्ती पे, दूसरी नजर डंडा पे। जिस तरफ राजा टहनी करे वो ऐसी करे। राजा ने इस तरफ की, वो इस तरफ की, तो उसने सीधा ऊपर ही कर लिया। महात्मा बोले कहो राजा। राजा चरण पकड़ के बोला महाराज इनाम तो डबल ले लो, पर जे बताओ इसे खवाया क्या है। महात्मा बोले डंडा। बोले महाराज पर डंडा से कैसे, ये बकरी है मन। क्या है, मन। डंडा है ज्ञान, ज्ञान का डंडा, विवेक का डंडा जब मन रूपी बकरी पर पड़ेगा तो संसार की कामनाएं फीकी लगेगी और मन आसक्त नहीं होगा। तो कामनाओं से निकलने का ये तरीका है। एक और तरीका सुनो, पूछो क्या। अंतिम बात, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, भजन करने में तो नींद आती और भोजन कर ले आओ चटनी ले आओ, थोड़ा चटनी, तो भोजन में तैयार रहते पर भजन में नींद आ रही हमारी। तो कई लोगों से कहो रामायण पढ़ो, हमारा तो सिर दर्द हो रहा गुरुजी। अरे भाई भजन करने में तो सिर दर्द होता पर भोजन में नहीं होता। गंदी बातें करवा लो, रातों भर नींद नहीं आती। हाँ, आजकल रील देखने में 4-4 घंटे 8-8 घंटे, लड़का वाले छोटे छोटे बच्चे 4 घंटे के पहले निकलते ही नहीं रील से। हाँ, अब तो लोगों के घरों में चोरी इसीलिए भी कम होने लगी कि बाल बच्चे रात भर जगने लगे। आओ आओ आओ। तो भैया मन बड़ा चंचल है, मन विचित्र है। मन को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है, इस मन को माधव से जोड़ दो। किससे जोड़ो, बोलो बोलो। तो ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं भक्ति के। वैराग्य कैसे जगेगा, वैराग्य जगेगा विवेक के डंडा से। विवेक का डंडा जब मन पर पड़ेगा तो ये मन माधव के चरणों में लग जाएगा। बोलो सीताराम। इसका एक उदाहरण और सुनो, अंतिम।